नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL 2021 टीयर 1 के 19वें शिफ्ट यानी 20 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ करना था। मैंने आज पीडीएफ इंग्लिश में कंपाइल करके एकदम साफ़ सुथरा, बिना वाटरमार्क, गाढ़ा वाला वाटरमार्क जो लोग लगाते हैं वो लगाए बिना, ताकि आप प्रिंट लें तो कोई दिक्कत ना हो, प्रोवाइड कर दिया। चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना। जिस ऑर्डर में यहाँ पे है उस ऑर्डर में वहाँ पे मिल जाएगा। एक आध सेट इधर उधर हो गया तो मैनेज कर लेना। मतलब इधर उधर होने का मतलब कि क्वेश्चन आर्डर जो ऑर्डर था वो इधर उधर हो गया, क्योंकि पीडीएफ वो मिली नहीं जिससे मैंने सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कमेंट सेक्शन में बता देना कि डाउनलोड कर लियो। टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको यार, फिर अपन कुछ और आगे सोचेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब, जो भी होता है सब कर लेना। ये जो बार ग्राफ दिया गया है ये अलग अलग 5 शहरों में एम्प्लॉयड यूथ और कितने यूथ हैं वो दिखाता है ना। अब आगे क्या कहा गया, आगे आपसे प्रश्न जो पूछा गया, कहा कि एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट, एवरेज बताना है। अब आप हर जगह देखो, एक जगह 12 है, दूसरी जगह 8 20 हो गया, 11.5 31.5, 10 41.5, 9 50.5 हो गया। कितने स्टेट है? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 10.1। और ये किस में दिया गया? लाख में। तो 1 लाख से गुणा कर दो। 1 लाख से गुणा करोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये जीरो से ये हट जाएगा, यानी कि 101 के बाद 4 जीरो लग जाएगा। क्लियर? देख लो, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, 12 दिन में और 18 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद बी सी द्वारा रिप्लेस हो गया और कंप्लीट वर्क ए और सी नेक्स्ट 4 दिन में कंप्लीट कर लेते। कुछ भी नहीं है, प्रश्न को देखना। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। एलसीएम ले लो 36, टोटल वर्क मान लो 36। 12 दिन में 36, एक दिन में 3, 18 दिन में 36, एक दिन में 2। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 5 यूनिट एक दिन में होगा, 4 दिन में कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। अब 20 यूनिट होने के बाद बचा कितना? 36 - 20 यानी 16 यूनिट। और कहा गया बी भाई साहब को ख़त्म कर दिया गया, सी भाई साहब को जोड़ दिया गया। अब ए और सी भाई साहब करते हैं 16 यूनिट को 4 दिन में कर लेते हैं, यानी एक दिन में ए और सी मिलकर कितना काम करते होंगे? 4 यूनिट। ए करता है 1 यूनिट, देखो ए करता है 3 यूनिट, ए और सी मिलकर 4 यूनिट, यानी सी कितना करता है? 1 यूनिट। सी 1 यूनिट करता है, तो कहा गया सी को अकेले अगर 50% करना हो, 50%, 36 का 50% 18, यानी 18 करना हो, सी एक दिन में करता है 1, तो कितने दिन लेंगे? 18। प्रश्न में कुछ था। अगला प्रश्न देख लो यार, कहा गया कि कार्स जो पास होती हैं 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच एक कॉलोनी के आगे से। अब आपसे कहा गया ड्यूरिंग विच आवर इन नंबर ऑफ कार्स पास्ड लेस देन एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ड फ्रॉम 7 to 12, यानी 7 से 12 बजे के बीच जो एवरेज है कार पास होने का, उससे कम किस घंटे में पास हुई। तो एवरेज निकाल लो, 105, 130, 235, 15, 250, 350, 350, 360, 400, 490, 490 पास होती हैं कितने घंटे में? देखो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी 5 घंटे में 490, यानी एवरेज हो जाएगा 98। 98 एवरेज है। अब 98 से कम किस घंटे में पास होती है? तो अगर आप देखो तो 6 से 7 भी, 7 से 8 भी, 6 से 7 भी, 10 से 11 भी और 11 से 12, देखो तीनों जगह 98 से कम है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि मेरी दीदी जो वेड हैं उनको ये बताना कि खाना क्या बनेगा। 3 लाख बार पूछना होता है उनको। ये सॉल्व करो। ऑफ सबसे पहले सॉल्व करते हो, 1 सही 3/5 मतलब 8/5। ऑफ मतलब होता है गुड़े में, ये 5/4 लिखा हो, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 8 यानी 2, ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 2। 2 से डिवाइड किस में करना है? 10/7 में, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/7। इसको जोड़ना कितने में? 3/2 में। और ये मल्टीप्लाइड बाई कितने हैं? मल्टीप्लाइड बाई 7/3 है। ठीक है, 7 7 कट जाएगा, यानी 3/2 धन 5/3। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 19/6। अंश की वैल्यू हो गई 19/6। हर देखो तो 3 दूनी 6, 2 8/3 में डिवाइड करना है 4/9 से, यानी 9/4 से गुणा कर दो। 4 से 1 कटा 2, 3 से कटा 3, 3 दूनी 6 हो गया। 6 का 5/6 में गुणा होगा 5, और 5 और 14 19 नीचे हो जाएगा, 19 19 कट जाएगा, उत्तर 1/6। एक जने थे, आज कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, तो भैया ने कहा कि आप एक तो एक सबसे बड़ी चीज़, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि आप लोग जो मैं वीडियो बना देता हूँ वही डाउट क्यों पूछते हो। मैंने शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी। अब वो भैया पूछ रहे हैं बताओ, 500 बार मैसेज आ चुका कि भैया इतने नंबर है बता दो, सच में माँ कसम खा के बता दो। अरे अब मैं माँ कसम खाऊँ सालों? मतलब तुम लोगों का कई बार मुझे लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ गया हो, थप्पड़ मारना पड़ेगा गाल पे। कहा गया एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है,
सर्कमस्क्राइबिंग है। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है भैया। चलो अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। आपको सॉरी यार, आपको एंगल दिए गए, पहले मैं एक बार ये फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। वही नहीं बनेगा क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ कि वही फिगर फिर से बना पाऊँ, ठीक है। मेरा किसी तरह से बन जाता है, हालांकि मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूँ, मानते नहीं हो, किसी दिन दिखा दूंगा कला तो हैरान हो जाओगे, ठीक है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। DAB जो कोण है ये एक 100 डिग्री का है। ADB जो है ये 35 डिग्री का है, ये वाला 35 डिग्री का है, ठीक है। CDB जो है ये 40 डिग्री का है। तो आपको बताना है DBC की वैल्यू, DBC की वैल्यू 135, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, बता दो। 135 तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 45 का। आप कह रहे हो कि जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये और ये मिलके 180, ये आपका 75 है तो ये 105 पूरा, ये पूरा 105, ये 45 तो ये 60 हो गया। यही तो निकालना था। अगला प्रश्न देख लो भैया, ठीक है। देखो कहा गया एक आदमी 31% डिस्काउंट पे एक किताब खरीदता है। अगर डिस्काउंट ना दिया गया होता तो उसे 2480 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते। उसने कितना पे किया? 31% का डिस्काउंट 2480 रुपये बचा देता है, यानी 31% मार्केट प्राइस का कितना है 2480, यानी कि 1% कितना हो जाएगा 80, 1% 80, यानी कि 100% कितना हो जाएगा 8000, ठीक है 8000, ठीक है। अच्छा देखो एक बात बताओ, कहा क्या हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक। हमें 1% 80 आ गया था, आपको पता है कि 31% का डिस्काउंट मतलब होता है 69% पे किया होगा। 69% पे करने का मतलब आपने कहा 1% 80 है तो 69%, 80 × 70 5600 में से 80 घट जाएगा, यानी 5520 रुपये। ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं कुछ और सोच रहा था। कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट दैट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ नंबर 6, 8, 15, यानी 6, 8, 15 से डिविजिबल भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी। 6, 8, 15 से डिविजिबल है तो 6, 8, 15 का एलसीएम ले लो। 6, 8 का एलसीएम 24, 24 और 15 का एलसीएम कितना होता है 120, 24 और 15 का एलसीएम 120, ठीक। अब एक बार देख लेना यार, ये मुझसे गलत हो गया था। 6, 8 का एलसीएम 24 हो गया, 24 और 15 का एक बार निकाल लेना। एक प्रश्न में मैंने गलत कर दिया था, आप लोग जान खा रहे थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, हर बार गलती नहीं होती। अब जो भी संख्या होगी वो 120 n के फॉर्म की होगी। अब आप एक बात बताओ, 120 से डिविजिबल संख्या कौन सी है, पहले तो देख लो। 120 से नहीं ये कट रही है, नहीं ये कट रही है, नहीं ये कट रही है, एक ही संख्या है। तो 120 के अगर इन तीनों से कट रही है मतलब 120 से तो कटना पड़ेगा। अब 120 से एक ही संख्या कट रही है, या फिर आप ऐसे देख लेते या फिर ऐसे देख लेते। 15 मतलब 5 से भी कट रही है और यहाँ पे 6 से कट रही है मतलब 2 से भी कट रही है, 10 से कट रही है, यानी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 0 एक ही में था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एक और प्रश्न आ गया, कहा गया कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ डायमीटर है, राइट। ये मान लो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। RPQ जो कोण है भाई साहब, ये वाला कोण, ये वाला आपको दिया गया है 23 डिग्री का, कोई भी दिक्कत नहीं है 23 डिग्री। और PQ डायमीटर है, नहीं इस पर कहीं सेंटर लाइट आता है। अब देखो आप देखो PQ अगर डायमीटर है तो ये वाला कोण सेमी सर्किल में बना कोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 हो गया, ये 23 है तो ये कितना हो जाएगा 67, ये 67 हो गया। आप PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है Q + S = 180 अंश होगा। अगर Q 67 हो गया तो S = 180 - 67 यानी 113 डिग्री। बात कर कहा क्या गया, एक आर्टिकल को सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, अगर वो इसके 70% पे बेचता तो 10% का लॉस होता है। क्योंकि व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट अगर इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, देखो 100 मान लो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, इसके 70% पे बेचते हैं तो CP पे 10% का नुकसान, यानी CP का 9/10 है 70, यहाँ से CP कितना हो जाएगा 700/9, ठीक है। अब देखो CP 700/9 है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को /9 के फॉर्म में अगर बदले तो 100 कैन बी रिटन एज 900/9, यानी 700 की वस्तु को अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी 900 में बेचें तो प्रॉफिट कितने का होगा 200 का, आउट ऑफ 700। परसेंटेज में 2/7 × 100 यानी कि 200/7%, काम खत्म। ऐसा प्रश्न देखिए क्या करोगे, आपको डायगोनल दिया गया विकर्ण, विकर्ण क्या होता है क्यूब के लिए A × √3, कितना दिया गया 8√3, A = 8, वॉल्यूम A³ 8³ 512, काम खत्म। इसकी वैल्यू निकालने के दे दिया है, क्या करोगे फटाक करके थीटा 45 ना पुट कर लेना, बस थीटा = 30 रख दो, 60 रख दो, कुछ भी रख दो, 30 रखोगे, या 30 रखने की भी ज़रूरत नहीं, आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो 30 60 में कुछ भी पुट कर लेना, 0 90 और 45 ना रखना। अगर मुझे करना होता तो मैं 1 - cot थीटा 1/tan थीटा लिख लेता, और इसका स्क्वायर /1 - tan थीटा का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है,
और प्लस में 1 लगा हुआ है। ये टेन थीटा माइनस 1 ऊपर बनेगा, 1 माइनस टेन थीटा, आपको ए माइनस बी का स्क्वायर का जाए या बी माइनस ए, दोनों बराबर होता है, यानी आपका बच जाएगा कितना 1/tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1/tan क्या होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर। मुझे जब ये प्रश्न दिखा तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने याद किया और मैंने सोचा आपको याद होगा या नहीं याद होगा। मैंने बताया था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश। सेम चीज़ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90। तो 35 55 90 यानी इसकी वैल्यू 1, 62 28 90 यानी इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, यानी 5 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर 62 प्लस कॉस स्क्वायर 28, इसकी वैल्यू 5 गुणे 1 माइनस 21 बटे, ये इसकी वैल्यू 7 प्लस 1 यानी 8। 5 में से 21 घटेगा -16 बटे में 8, उत्तर आपका -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो और खुद करने की कोशिश करो। कहा गया 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7 घंटे में कवर कर दी जाती है अगर 50 के स्पीड से 7 घंटे में, यानी डिस्टेंस हो गई 350। क्लियर। कहा गया स्पीड किस तरह से इंक्रीज करें, कितना इंक्रीज करें कि 2 घंटे टाइम जो है वो सेव हो जाए। अभी कितना लग रहा था 7 घंटे, अभी लगना किससे कितना चाहिए, इससे 2 घंटे कम यानी 5। 350 को 5 में ट्रेवल करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए 70। 50 से कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यही पूछा गया था 20। परफॉर्मेंस दिखाई गई है 1800 स्टूडेंट्स की। ठीक है। कहा गया कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड बी देन दोज हु हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड सी। यानी बी और सी में अंतर, बी 27%, सी 24%, अंतर हो गया 3%। 1800 का 3%, 1% 18, 3% 54, काम खत्म। ये प्रश्न मैं होमवर्क दे दूं तो सही रहेगा, बताओ। बताओ। ए प्लस बी प्लस सी दे दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब इसकी वैल्यू आपके समझ में तो आई नहीं कि ये कैसे आ गया। ये क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। आपने कहा अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को x माने तो 2x बराबर 36, यानी x बराबर 2। तो यहाँ से 3abc प्लस 6 इंटू 36 माइनस ये इसकी वैल्यू कितनी है देखो x के बराबर 2, तो 36 माइनस 6 घटेगा 30, ये बराबर 189 है। क्लियर हो गया। 30 छक्के 180, 89 में से घटेगा 9, 3abc बराबर 9abc बराबर 3 यानी 4abc बराबर 12। बोलो क्लियर है। मन कर रहा है उड़ा दूँ प्रश्न को, लेकिन ये देखना पड़ रहा है कि कुछ नए वाले होंगे वो गाली देंगे फिर। 4a माइनस 3b दिया गया 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब, यानी इसका क्यूब इसका क्यूब। अगर हम देखो एक बात बताओ, 4a माइनस 3b बराबर 1 है, ab बराबर 1/2 है। अब आपको निकालना है 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब। बोलो क्लियर है। अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे, क्या पुट कर दूँ, पुट ना करो, a और b दोनों 0 से बड़े। अब देखो आपको दिया गया 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब आप क्या काम कर सकते हो, आप अगर निकालने जाओ 4a इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो 16a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9b स्क्वायर आ जाएगा, या ऐसे छोड़ो। आपको पता है a प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। यहाँ पे a की जगह पे 4a है और b की जगह पे 3b है, यानी ये 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 4a इंटू 3b, यानी 4 गुणे 4 चौको 4 3 12 ab, ये हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे पुट कर लो, यानी ये हो गया 4a माइनस 3b का यानी 1 प्लस 4 गुणे 12 48 का आधा 24, 24 1 25 का आधा मतलब वर्गमूल 5। अब a प्लस बी आपके पास है, a प्लस बी बोले तो a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3b, यानी 4a प्लस 3b की वैल्यू है। अब इसका क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब, यानी कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है r प्लस 3ab यानी 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू a प्लस बी यानी 4a प्लस 3b, ये बराबर आ जाएगा 125। यानी यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी 3 चौको 12 या 36 पंचे 180 और a b की वैल्यू हाफ, यानी 180 का आधा 90, 90 इसमें से घट जाएगा यानी 35 आपका आंसर हो जाएगा। आपको 4a प्लस 3b निकाल लेना है, 4a प्लस 3b निकालने के बाद स्क्वायर कर देना है क्यूब। प्रश्न देख के ये आइडिया लग गया अगर कि क्या निकालने पे ये निकल जाएगा तो आपका प्रश्न वहीं सॉल्व हो गया। कहा गया 66,300 को इस प्रकार से डिवाइड किया गया ए और बी के बीच कि ए 8 साल बाद उतना ही पैसा पाता जितना बी 10 साल बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम हो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम हो तो आपको बताना है कि ए और बी को कितने कितने पैसे मिलते हैं।
अब देखो ए को अगर ए रुपये मिलते हो तो उसका कितने साल बाद, 8 साल बाद, यानी 1 + 10/100 यानी कि 10/100 ए इंटू 1 + r/100 पावर n, यही ए को रुपया मिलेगा। यानी a + 10/100 यानी a + 1/10 यानी कि 11/10, 11/10 के पावर कितना 8 ए का है, और b के 11/10 के पावर 10, ये आपको दिया गया दोनों बराबर यानी पैसा बराबर, तो इससे कटेगा इसके पावर 2 बचेगा, यानी कि 100 ए बराबर हो जाएगा 121 बी, यानी ए बराबर 121, बी बराबर 100। अब दोनों को जोड़ लो तो 221 हो जाएगा। 221 अगर टोटल रुपया होता तो ए को 121, बी को 100 मिलता। 221 ना होकर इसका कितना गुना है, 300 गुना, तो ए का रुपया 121 ना होकर इसका 300 गुना, 300 गुना यानी कि 363, 300 यानी 363 और बी को 100 ना मिलके इसका 300 गुना यानी बी को 30,000। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म। बोलो क्लियर। ये जो बार ग्राफ है ये इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता है। कंपनी का 5 साल इनकम ब्लू वाला है और एक्सपेंडिचर रेड वाला है। पहले मैं वॉल्यूम को वैल्यूम कहता था, वैल्यूम नहीं हाँ ठीक है, जो भी कहता था। कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर्स 2017 एंड 18 टेकन टुगेदर, इनकम 2015-16 टुगेदर, यानी 17-18 का खर्चा कितना है 625। इसका अंतर किससे निकालना है, 15 और 16 की कमाई से। 15 और 16 की कमाई कितनी है, 280, 325 कितना हो जाएगा 605, नहीं 605। डिफरेंस कितना आ जाएगा 625 - 605 यानी 20। ए 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, सी 20% ज़्यादा है डी से। तो ए डी का रिलेशन पूछा गया है, ए बी सी डी लिख दो। सी 20% ज़्यादा है डी से यानी सी हो गया 120 अगर डी को 100 ले। बी 40% कम है सी से, 40% यानी 48 घटा दो, यानी कि 48 घटने पे कितना आ जाएगा 72, यानी बी 72। और ए 25% ज़्यादा है, 25% नहीं 1/4 ज़्यादा यानी 18 ज़्यादा, यानी ए 90 हो गया। अब ए 90 है डी 100 है, यानी कि 100 से कितना कम है 90, 10% में 10%। कहा क्या गया कि जब इंग्लिश का रिजल्ट बना रहे थे तो हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो हमने 57 की बजाय 95 लिख लिया, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर में 0.95 की वृद्धि हो गई। तो कहा गया कि स्टूडेंट कितने थे क्लास में, एक स्टूडेंट में गलती हुई है। यानी आप कह सकते हैं, इधर देखो 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 देखो, आपने कहा क्या कि भैया 95 हमने ले लिया, 57 लेना था, यानी हमने कितना ज़्यादा ले लिया 48 नहीं 38 हमने ज़्यादा ले लिया, 38 ले लिया ज़्यादा। और ये 38 डिस्ट्रीब्यूट हुआ x, मान लो स्टूडेंट्स थे तो प्रत्येक के एवरेज में वृद्धि होने का मतलब सबके सर पे 0.95 की वृद्धि हो गई, यानी 38 ट्रॉफियाँ और हो गई तो सबको 0.95 ट्रॉफी और मिल गई। यानी कि बच्चों की संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी 38/0.95 यानी 3800/95, यानी कि 95 चौकों 380 होता है, यानी 40 हो जाएगा, यानी बच्चों की संख्या 40। लो भाई साहब 5√3 + 75 दिया गया। अब देखो 5√3 + 75 क्या होता है 5√3 यानी 10√3 बराबर दिया गया 17.32, यानी कि √3 की वैल्यू 1.732 दी। तो 14√3 प्लस ये 6√3 यानी 20√3 पूछा गया। 10√3 17.32, तो 20√3 इसका दूना यानी 34.64। क्लियर। इन सेंटर वाला एंगल दिया गया है ए 68 डिग्री। अब इतना आसान शिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आपको बेइज्जती फील हो। 68 डिग्री दिया गया है। आई इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, इस कोण की वैल्यू पूछी गई है। आपको पता है अगर आई इन सेंटर तो बी आई सी जो होता है वो होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल यानी 68 का आधा 34, कितना हो जाएगा 124। जब मैं स्टार वेज स्टार्ट कर रहा था मैंने ज्योमेट्री, मैंने आपसे कहा था कि जो भी प्रश्न आएगा सीजीएल प्री नहीं सीजीएल मेंस या जो भी परीक्षा देने जाओगे वो स्टार बेस से परे नहीं है। एक तो ये दीदी पता नहीं पनीर बना रही है यार, बताना नहीं किसी, तो उसी से आएगा। तो आप लोग कह रहे थे कसम खाओ ठीक है। अब देख रहे हो कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों 90 अंश है। मजाक मजाक में ख़त्म कर लो क्वेश्चन, क्यों 90 अंश है। ए और बी पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है, पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु, पी क्यू का ए है इसका बी है। बोलो क्लियर है। मध्य बिंदु मिला दिया तो ये पैरेलल हो जाएगा, मध्य बिंदु को मिलाने पे पैरेलल मिलता है, ये पता है ना। कहा गया पी क्यू दिया गया है आपको 16, क्यू आर बराबर दिया गया है 30, पी आर बराबर दिया गया है 34। तो आपको पेरीमीटर ट्रेपेजियम ए बी आर क्यू का निकालना है। ठीक है, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है अगर ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मध्य बिंदु को मिलाने पे जो मिलती है रेखा ए बी वो आधार की आधी होती है, सबको पता होगा। अब ये 15 मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर इसको x मान ले तो आपको पता है कि पी बी क्यू जो होगा
हम कह सकते हैं पी ए बटे पी क्यू, यानी पी ए को अगर एक्स मान ले तो पी ए बटे पी क्यू यानी एक्स बटे 16 बराबर 15 बटे 30, क्योंकि ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। सिमिलर हो गए तो ये आप कहेंगे एक्स बराबर 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया तो ये कितना हो गया 8। बोलो क्लियर। ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 17। पूरा 34 था, ये 17 है, यानी पी भी 17 है, तो बी आर कितना हो जाएगा 17। अब आपसे पेरीमीटर पूछा गया था 8 15 23 17 40 30 70। बोलो क्लियर है। एक लैडर है 3.5 मीटर की जो दीवार पे 3.5 मीटर पहुंचती है और कहा कि दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है, तो हाइट बतानी है वाल की। ठीक है, अच्छा नहीं, लेंथ लैडर की लंबाई 3.5 मीटर दी गई। देख रहे हो गलती कैसे करता हूँ मैं। अब आपको बतानी है दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई बतानी है, खट करके बता दो। कैसे बताओगे? आपने कहा खट करके कैसे बताते, मैंने कहा देखो आपको ये ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अगर 60 डिग्री के लिए बात करें तो 60 डिग्री के लिए आपको पता है कि ये 60 है, 60 के लिए ये आधार है, ये कर्ण। आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देता है? कॉस। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। हाफ बराबर कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी हाइट एच बराबर कितनी हो जाएगी? 3.5 बटे 2 यानी 1.75। 3 व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट को 9:8:11 में शेयर करा। उनकी कैपिटल 4 महीने 6 महीने और 18 महीने के लिए लगी थी, तो उनकी कैपिटल का रेशियो देखो। आपको पता है कैपिटल अगर C1 हो, C2 हो, C3 हो, टाइम T1 टाइम कितना दिया गया? 4 महीने 6 महीने और 18 महीने। ठीक है, और इनके रेशियो जो दिए गए हैं वो 9 ब्याज का रेशियो 9, 8 और 11 है। तो आप हमेशा याद रखना ये है आपका टाइम, ये है प्रॉफिट का रेशियो। तो कैपिटल बराबर हमेशा होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी कि ये 9/4 हो जाएगा, या 8/6 यानी कि 4/3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, और ये 11/18 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर दो पहले 18 से, 18 से गुणा करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 18 नहीं 36 से गुणा कर दो। 4 3 और 18 कैल्शियम 36 से गुणा कर दो। 36 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 9 36, 9 9 81, 12 से यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ पे 2 से हो जाएगा 22। यही इनकी शेयर का अनुपात हो जाएगा। टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड कर लेना। अब 3 शिफ्ट बची है, बताओ कब करवा दूँ? 3 शिफ्ट, और कल ऑफिस भी जाना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रोज़ ऑफिस जाना होता है। बाकी इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं बहुत जल्द क्लियर करने वाला हूँ। स्टार बैच भी कंटिन्यू करना है। बाकी यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी। CHSL का फाइनल रिजल्ट आ गया, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनका नहीं हुआ वो अच्छे से अगले साल के लिए पढ़ें, आपका अगले साल सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा बेल आइकन प्रेस करके घंटा दबा के नोटिफिकेशन पे ऑल करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। बंदे मातरम।